मैं पी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube मंच पर। दोस्तों, अब लोकसभा के चुनाव में साल भर से भी कम समय रह गए, मतलब एक साल से कम समय रह गए। यहाँ पे जहाँ विपक्ष जो है अपनी बिसात को बिछा रहे हैं और इसी के मद्देनजर रखते हुए इन लोगों ने 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में एक बहुत बड़ा मीटिंग किया, सम्मेलन किया, जिसमें 26 दल एक साथ जुटे। मतलब कांग्रेस के अलावे 25 और दल, जो देश के जो प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं, सब एक छतरी के नीचे आ चुके हैं और जंग बहुत बड़ी होने जा रही है, जंग बहुत चुनौतीपूर्ण होने जा रही है और मोदी जी को तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेना इतना आसान नहीं होगा। तो 26 दलों में जो है एक नाम सुझाया गया है, जो विपक्षी दलों किस बैनर के नीचे लड़ेंगे, उसका नाम है इंडिया, INDIA, मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंसेस। मतलब इसी के बैनर तले पूरे विपक्षी एकजुट होकर के एक मंच पर आकर के एक छतरी के नीचे, और वो मोदी जी को चुनौती देंगे 2024 के चुनाव में। और ये चुनौती बहुत मुश्किल भरा होने जा रहा है मोदी जी के लिए। और दूसरी तरफ विपक्ष जहां एक तरफ तैयारी कर रही है मोदी जी को परास्त करने की, दूसरी तरफ इधर एनडीए का भी कुनवा बढ़ा है। मतलब एनडीए का कुनवा जो है 18 जुलाई को, जहां एक तरफ विपक्ष की बैठक हो रही थी, महाजुटान महामिलन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है उसका भी महाजुटान महामिलन हो रहा था। और उसमें 38 दलों ने भाग लिया। उसमें अगर बीजेपी को छोड़ा दिया जाए तो 37 दल दूसरे थे जो बीजेपी के साथ मिलने को तैयार है। लेकिन प्रश्न यह है कि जो 38 दलों का गठबंधन है उसमें कितनी ताकत है, कितनी पावर है, कितनी शक्ति है। ये सिर्फ काउंटिंग के लिए है, सिर्फ मुंडी गिनाने के लिए, सिर्फ सर गिनाने के लिए है, संख्या के लिहाज से ज़्यादा है। लेकिन अगर रियलिटी देखा जाए, अगर वोटों के हिसाब से देखा जाए, तो इनकी हालत बहुत ही दयनीय है, बहुत ही बुरी है और बहुत ही बेकार है। कहने का मतलब यह है कि पिछले चुनाव में, 2019 के चुनाव में, अगर 38 दल में अगर भारतीय जनता पार्टी को निकाल दिया जाए, बीजेपी को, इतने जो 37 दल है उन लोगों ने लाया था 2 करोड़ 10 लाख वोट। मात्र 37 दल मिला के लाए हैं 2 करोड़ 10 लाख वोट। दूसरी तरफ जहां विपक्ष का कुनबा तैयार हो रहा है, 26 दलों का गठबंधन, उसमें जो लीड रोल में है वो कांग्रेस है। अगर हम लोग कांग्रेस को निकाल दें तो बाकी जो 25 दल हैं, 25 दलों का जो है पिछले चुनाव में, मतलब 2019 के चुनाव में आया था वोट 13 करोड़ 10 लाख। 13 करोड़ 10 लाख वो बहुत बड़ा चंक वोट है, एक बहुत ही बड़ा वोट है। तो अगर देखा जाए तो ये जो विपक्षी का वोटों का बंटवारा है, इसी कारण से मोदी जी जीतने में सफल हुए थे 2019 में। क्योंकि कांग्रेस को भी पिछली बार चुनाव में करीब 12 करोड़ वोट आया था, 12 करोड़। और अगर हम ये 13 करोड़ वोट और जोड़ देते हैं तब 25 करोड़ वोट है। जबकि 19 के चुनाव में जो प्रचंड बहुमत मिला था बीजेपी को, उनको वोटों मिला था, उनको जो वोट टोटल मिला था वो 22 करोड़ 90 लाख। 22 करोड़ 90 लाख वोट में इन लोग प्रचंड बहुमत लाए थे। 303 सीटें थी बीजेपी की, और पूरा अगर अलायंस मिला दिया जाए तो 353 सीटें थी। और दूसरी तरफ जो विपक्ष का वोटों को बंटवारा जो हो गया था, जिसके कारण जो है इसका, इन लोगों का विपक्ष का जो है वोट बंटवारने के कारण इनको सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया था और भारतीय जनता पार्टी के सामने इन लोग बिल्कुल हार चुके थे, परास्त हो चुके थे। और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी विपक्ष का कांग्रेस, जिसको मात्र 52 सीटें मिली थी, 52 सीट्स मिले थे। तो ये रहा हाल। एक तरफ सत्ता पक्ष का जो है एनडीए का कुनबा बड़ा है, 38 दलों का गठबंधन बन रहा है, जो कि ओनली फॉर काउंटिंग है, ओनली फॉर संख्या गिनाने के लिए। इसमें दम कुछ नहीं है। बीजेपी को माइनस करने के बाद मात्र इनके पास
2,10,00,000 वोट है। जबकि दूसरी तरफ जो विपक्ष है का कुनवा है, उसमें 26 दलों का गठबंधन है, जहां पे कांग्रेस को अगर माइनस भी कर दिया जाए 12 करोड़ वोट, तब इसके बाद भी जो है विपक्ष के बाद जो है 13,10,00,000 का वोट है, जो मोदी और शाह के चिंता के विषय है। और इसलिए इसकी नींद उड़ी है इन दोनों की कि रास्ता बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कांटों भरा सफ़र है और उतना आसान नहीं है जितना लोग सोच रहे थे 2019 में था। और इसमें जितने बड़े बड़े देश के नेता हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, जितने तमाम ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, जयंत चौधरी हो, अखिलेश यादव हो, देश के जितने तमाम बड़े बड़े नेता हैं, वो विपक्ष के तरफ एक छतरी के नीचे आ चुके हैं, एक मंच पर आ चुके हैं। और दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष का मतलब जुटान है 38 दलों का, वो कहने के लिए 38 दल है, बट इसमें कोई दमखम नहीं है। आप मान के चलिए कि 25 दल इसमें ऐसे हैं जिसका एक भी एमपी मतलब सांसद नहीं है। आप जान लीजिए कि इनकी स्थिति क्या है। और कोई दल का नाम जानता भी नहीं है, उसके कोई लीडर को भी हम लोग नहीं जानते हैं या बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो ये सिर्फ संख्या के लिहाज से ज़्यादा है 38 दल, और दम कुछ नहीं है इसमें, वोटों के लिहाज से कुछ नहीं है। अगर बीजेपी को माइनस किया जाए तो सारे 37 दल मिला के 2,10,00,000 वोट लाए हैं 2019 में। और दूसरी तरफ जो विपक्ष है, जो जुटान हुआ है, महामिलन हुआ, अगर एक छतरी के नीचे आ जाए, एक मंच पर आ जाए, तो इन लोग का कांग्रेस को माइनस करने के बाद भी 13,10,00,000 का वोट है। और ये वोट कहीं एक जगह जुट गया तो 13 करोड़ और पिछला बार 12 करोड़, 25 करोड़ वोट में कहीं कोई डाउट नहीं है विपक्ष की झोली में। इसलिए मोदी जी का सुपड़ा साफ होना तय है 2024 में, और उतना आसान नहीं है, रास्ता कांटों भरा है। देखना आगे क्या होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।